स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्कवर रिपोर्ट्स को ब्लिट्स रिपोर्ट में कैसे स्थानांतरित करें। स्थानांतरण प्रक्रिया हमारे पुस्तकालय के एक डिस्कवर रिपोर्ट में वर्णित है। तो हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, फिर डिस्कवर श्रेणी में उस रिपोर्ट में जिसे DRS वर्कबुक एक्सपोर्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है, और यहाँ पर विवरण में हमारे पास विभिन्न माइग्रेशन चरण सूचीबद्ध हैं। पहला चरण रिपोर्ट चलाना होगा ताकि निर्यात कमांड की सूची उत्पन्न हो सके, और ये निर्यात कमांड का उपयोग डिस्कवर एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटेबल द्वारा वर्कबुक परिभाषाओं को XML प्रारूप में और विभिन्न EX फाइलों में बदलने के लिए किया जाता है। और फिर जब हमने ये सभी EX फाइलें बना ली होंगी तो हम उन सब के लिए एक ज़िप फाइल बनाएं, और हम उस ज़िप फाइल को ब्लिट्स रिपोर्ट एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे, और फिर हम ब्लिट्स रिपोर्ट डिस्कवर इंपोर्ट काउंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो चलिए पहले चरण की शुरुआत करते हैं और इस रिपोर्ट को चलाते हैं। तो ब्लिट्स रिपोर्ट में हम इस रिपोर्ट DIS पर नेविगेट करेंगे। कार्यपत्रक, कार्यपुस्तिका निर्यात स्क्रिप्ट्स, और यहाँ हमारे पास एक पैरामीटर है जो ये निर्धारित करता है कि हम किस कार्यपुस्तिका को विचार करना चाहते हैं या कौन सी तिथि सीमा की कार्यपुस्तिका को विचार करना चाहते हैं। आप अपने माइग्रेशन में सब कुछ माइग्रेट नहीं करना चाहेंगे, सभी वर्कबुक्स को नहीं, बल्कि केवल हाल ही में सक्रिय वर्कबुक्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। और इसी कारण से हमारे पास एक तारीख सीमा पैरामीटर है, ताकि केवल उन वर्कबुक्स को माइग्रेट किया जा सके जो एक निश्चित समय अवधि में एक्सेस की गई थी। एक सामान्य मान कुछ 600 दिनों जैसा हो सकता है उदाहरण के लिए। लेकिन इस परीक्षण में मैं सब कुछ माइग्रेट करना चाहूँगा, क्योंकि इस परीक्षण प्रणाली में ये बहुत पुराना डेटा है, और इस कारण से मैं 1 जनवरी 2004 को चुनता हूँ। तो हम इस रिपोर्ट को यहाँ चलाएँगे, और रिपोर्ट उन वर्कबुक्स की सूची बनाती है जिन्हें हम निर्यात करना चाहते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 311 वर्कबुक्स हैं, और एक पंक्ति एक निर्यात कमांड है, और इन निर्यात कमांड्स को एक विंडोज़ मशीन पर कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में चलाना होगा डिस्कवर एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटेबल को कॉल करने के लिए। और हम पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हम ये कमांड्स चलाना चाहते हैं। इसे कहते हैं डिस्को टेस्ट नामक फ़ोल्डर बनाएं, और फिर उस फोल्डर में जाइए, और यहाँ भी हम फोल्डर पे जाते हैं, और अब हम इन कमांड्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। इस परीक्षण के लिए मैं इसे सभी 311 के लिए नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे इसे एक बार में केवल 30 रिकॉर्ड्स के लिए ही चलाने दें। तो योर वन ऑफ इन कमांड्स को कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, और फिर डिस्कवर एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटेबल शुरू होता है ये XML फाइलें जनरेट करने के लिए। जब प्रक्रिया अभी भी चल रही है तब आप इसे यहाँ टास्क मैनेजर में देख सकते हैं, और यदि आप उस फोल्डर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि EX फाइलें बनाई गई हैं, लेकिन उनका आकार अभी भी 0 है। और फिर कुछ समय बाद जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप इन फाइलों का वास्तविक आकार देखते हैं, और जब तक ये चल रहा है तब तक ये 0 ही रहता है। तो चलिए इसे चलने देते हैं, और इस बीच कुछ विश्लेषण रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे पास ब्लिट्स रिपोर्ट में है, ताकि आपके ऐतिहासिक डिस्कवर उपयोग को समझ सकें। तो हमारे पास जो सबसे लोकप्रिय विश्लेषण रिपोर्ट है उसे DRS वर्कशीट निष्पादन इतिहास कहा जाता है, और ये रिपोर्ट आपके डिस्कवर रिपोर्ट्स के ऐतिहासिक उपयोग को दिखाता है। मुझे इसे चलाने दें। यह हर ऐतिहासिक डिस्कवर निष्पादन के लिए एक पंक्ति दिखाता है। इसमें वर्कबुक और वर्कशीट के लिए कॉलम होते हैं, और उस उपयोगकर्ता का नाम होता है जिसने उन्हें निष्पादित किया था, और फिर ये अधिक विस्तृत डेटा भी दिखाता है। उदाहरण के लिए कितनी देर तक रिपोर्ट में कितना समय लगा, कितनी पंक्तियाँ वापस की गई, और विशेष रूप से किन फोल्डर्स और किन डेटा को एक्सेस किया गया। तो आगे दाईं ओर आपके पास यहाँ फोल्डर्स के लिए कॉलम, फोल्डर पहचान करता, या टेबल्स के लिए कॉलम है। और फिर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम किन उदाहरणों को देख सकते हैं। ऑफियो सिस्टम, ये वाला यहाँ। तो यहाँ 2 अलग अलग फोल्डर एक्सेस किए गए हैं। एक का नाम जॉब एप्लीकेशंस है और एक है वैकेंसीज़। और सिस्टम वह डेटा था जिसे इस वर्कबुक ने इस्तेमाल किया। क्योंकि ब्लिट्स रिपोर्ट में माइग्रेशन इस तरह से काम करता है कि यह स्वचालित रूप से समान वर्कबुक और वर्कशीट को केवल एक रिपोर्ट में जोड़ देता है, ताकि ब्लिट्स रिपोर्ट में कम मेंटेनेंस हो, और आपके पास यहाँ अतिरिक्त शीट्स हैं, रिपोर्ट भी। तो आखिरी शीट आपके सभी सक्रिय उपयोगकर्ताओं को
और उस समय सीमा में वर्कबुक निष्पादन की संख्या को दिखा रही है जिसे आप देख रहे हैं। और फिर आपके पास एक शीट है जो सबसे लोकप्रिय वर्कबुक और वर्कशीट्स को दिखा रही है। तो यहाँ सबसे लोकप्रिय था प्रशिक्षण सफलता विश्लेषण, और ये हैं विभिन्न शीट्स और उनके निष्पादन की संख्या। और माइग्रेशन जिस तरीके से काम करता है वह है अलग अलग वर्कबुक और वर्कशीट को एकल ब्लिट्ज रिपोर्ट्स में मिलाना, यदि वे समान अंतर्निहित डेटा या अंतर्निहित फोल्डर्स का उपयोग करते हैं। और ये इस शीट पर दिखाया गया है, तो मुझे आकार थोड़ा कम करने दें। तो एक उदाहरण देने के लिए यहाँ पहले पंक्ति में एक फोल्डर था जो कि वो अनुसूचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, और उस फोल्डर को 5 अलग अलग वर्कबुक और वर्कशीट संयोजनों द्वारा एक्सेस किया गया था। सो ब्रिड्ज रिपोर्ट माइग्रेशन या ब्रिड्ज रिपोर्ट पर माइग्रेशन के बाद हमारे पास केवल एक ब्रिड्ज रिपोर्ट बनेगी और 5 अलग अलग लेआउट टेम्पलेट्स होंगे। तो माइग्रेशन ऐसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। इस बीच हमारे निर्यात की प्रगति पर तो आप देख सकते हैं कि ये सभी फाइलें अब गैर शून्य आकार की हैं। इसका मतलब है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम इसे भी सत्यापित कर सकते हैं यदि अगर हम लॉग फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इस तरह से सभी को डिलीट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इस दौरान सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। क्योंकि अगर प्रक्रिया अभी भी सक्रिय होती तो हमें एक एरर संदेश दिखेगा जिसमें लिखा होगा, ओह आप इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी भी उपयोग में है। ठीक है, तो हमारे पास वे सभी 30 फाइलें हैं, लेकिन इस परीक्षण के लिए मैं सभी 311 वर्कबुक के लिए एक्सपोर्ट चलाना चाहता था, ना कि सिर्फ इन 30 के लिए। और इसी कारण से मैंने पहले से ही उन सभी 311 के लिए एक्सपोर्ट तैयार कर लिया है जो इस फोल्डर में है। 311 है वर्कबुक, और अब हम उन सभी के लिए एक जिप फाइल बनाएंगे और हम इसे वर्कबुक्स कहते हैं। और वह जिप फाइल अब ब्लिट्ज रिपोर्ट में आयात की गई है। तो आप सेटअप स्क्रीन पर जाएंगे, टूल्स, इंपोर्ट, और फिर XML अपलोड का चयन करेंगे, और फिर आप उस फाइल का चयन कर सकते हैं जो हमने बनाई है। ठीक है, ये अपलोड हो गया है और अब ये स्टेजिंग टेबल्स में लोड हो गया है। और ये चरण कुछ समय ले सकता है, विशेष रूप से यदि आपके पास हज़ारों वर्कबुक्स हैं तो इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास केवल 311 हैं, तो इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास संदेश है कि 311 वर्कबुक सफलतापूर्वक अपलोड हो चुके हैं, और इसका मतलब है कि हम डिस्कवर इंपोर्ट प्रोसेस चलाने के लिए तैयार हैं। और वह एक समवर्ती प्रोग्राम है जिसे ब्लिट्स कहा जाता है, रिपोर्ट डिस्कवर इंपोर्ट। और यहाँ हमारे पास एक तिथि सीमा पैरामीटर है जो 1 जनवरी 04 होगा। और हमारे पास निर्मित रिपोर्ट को एक निश्चित नाम उपसर्ग के साथ प्रारंभ करने के लिए एक पैरामीटर भी है। तो आइए कहें ADS 10। और ये महत्वपूर्ण है ताकि आप आसानी से अपने को पहचान सकें। उदाहरण के लिए हमारे मानक पहले से दिए गए रिपोर्ट से आयातित रिपोर्ट जो ब्लिट्स रिपोर्ट के साथ बॉक्स से बाहर आती है। ठीक है, अब प्रक्रिया चल रही है, और जब तक ये चल रही है मुझे आपको कुछ सत्यापन रिपोर्ट्स दिखाने दें। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है जो आयात की प्रगति को दिखाती है, जिसे DS वर्कबुक आयात सत्यापन कहते हैं। यह उन वर्कबुक्स और वर्कशीट्स को सामंजस्य स्थापित करने के लिए है जिन्हें आप आयात करना चाहते हैं, और रचनात्मक ब्लिट्स रिपोर्ट्स के परिणामों के साथ। इस आउटपुट इस प्रकार दिखता है। आपके पास हर वर्कबुक और वर्कशीट के लिए एक पंक्ति है जो माइग्रेशन के लिए चुनी गई थी, और फिर आपके पास भी निष्पादन गणना के आंकड़े। तो उदाहरण के लिए ये वाला औसत बिक्री मूल्य इतिहास शीट नंबर 1 16 बार निष्पादित हुई थी, और आखिरी सक्रिय समय था 7 दिसंबर 2005, क्योंकि यह एक बहुत पुराना टेस्ट सिस्टम है। और फिर दाईं ओर हमारे पास माइग्रेशन की प्रगति के लिए कॉलम है। यहाँ पहला कॉलम EX अपलोडेड कहलाता है, जो या तो खाली या हाँ दिखाता है। इसका मतलब है अगर इस मामले में हमारे पास केवल हाँ है, इसका मतलब है कि हमारे पास सभी वर्कबुक EX फाइलें सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी हैं। तो वे सभी जिप फाइल में शामिल थीं। यदि कुछ गायब होता तो आप यहाँ खाली देखते। और फिर पहला प्रसंस्करण चरण फ्लैटनिंग कहलाता है, और प्रसंस्कृत रिकॉर्ड्स की संख्या यहाँ दिखाई जाती है। तो इसके पूरा होने के बाद हमें ये सभी खाली कॉलम खाली रिकॉर्ड्स संख्याओं के साथ भरे हुए दिखने चाहिए। तो आइए इसे फिर से चलाकर प्रगति देखें।
तो हमारे पास ठीक है, अब ये सब भरे हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट नाम भी पहले से है। तो दाईं ओर हमारे पास कॉलम एम में ब्लिट्स रिपोर्ट नाम है और फिर कॉलम एन में हमने जो टेम्पलेट नाम बनाए हैं उन्हें देखते हैं, क्योंकि एक वर्कबुक वर्कशीट संयोजन ब्लिट्स रिपोर्ट में एक टेम्पलेट के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन अगर वे समान आधारभूत वस्तुओं या फोल्डर्स का उपयोग करते हैं तो वे एक ही रिपोर्ट में आ सकते हैं। तो यही तरीका है जिससे माइग्रेशन काम करता है। और इसका मतलब है, क्योंकि अब हमारे पास ये रिपोर्ट नाम पहले से ही बने हुए हैं, इसका मतलब है कि हमें उन्हें पहले ही ब्लिट्स रिपोर्ट में देखना चाहिए। सभी ये रिपोर्टें वे इस कवर श्रेणी में बनाई गई हैं, लेकिन ये श्रेणी गिनती केवल तब ताज़ा होती है जब आप फॉर्म खोलते हैं। तो मुझे इसे बंद करके फिर से खोलने दें और फिर हमें ये रिपोर्टें अब डिस्कवर नामक श्रेणी में देखनी चाहिए। तो आप यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये आयातित रिपोर्टें हैं, और क्योंकि ये अभी भी चल रही है, ये चेकलिस्ट दिखा रही थी, लेकिन इस दौरान मानों की सूची क्षवंतर हो गई है क्योंकि ये अभी भी चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि क्या हम इस रिपोर्ट को चला सकते हैं या किसी दूसरी रिपोर्ट को और परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, स्थानांतरण इसी तरह काम करता है। और आइए देखें कि हमारे पास और उदाहरण हैं या नहीं, क्योंकि वो ब्लिट्स रिपोर्ट माइग्रेशन अधिक उन्नत वो वर्कशीट लेआउट्स पर भी विचार करता है। उदाहरण के लिए खोर, अगर डिस्कवरर में कोई क्रॉस स्टेप लेआउट है तो इसे ब्लिट्स रिपोर्ट्स में एक पिवट के रूप में माइग्रेट किया जाएगा। तो चलिए इसे एक उदाहरण के रूप में चलाते हैं और ये देखना भी दिलचस्प है। तो मूल रूप से यहाँ हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सैलरी एम्प्लॉय करंट। तो ये फोल्डर है और फिर हमारे पास 4 अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्कवर में 4 अलग अलग वर्कबुक वर्कशीट संयोजन, और वर्कशीट्स में से एक ये थी आयु या वेतन वर्ष के अनुसार, और अब ये चल रही है। और इसमें जाहिर तौर पर एक क्रॉस टैब लेआउट था, और ये क्रॉस टैब लेआउट फिर एक्सेल में एक पिवट के रूप में बदल दिया जाता है। तो पहले शीट में आपके पास विस्तृत डेटा है, दूसरी शीट में डेटा का प्यूटिंग है, और प्रक्रिया पूरा होने के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट होती है जो हमें दिखाती है कि आयातित एसक्यूएल प्रश्नों का सत्यापन, और इसे ब्लिट्ज रिपोर्ट एसक्यूएल सत्यापन कहा जाता है। हम इसे इस श्रेणी के लिए चला सकते हैं, और ये अधिक तकनीकी सत्यापन है ये जांचने के लिए कि सभी माइग्रेटेड एसक्यूएल प्रश्न वाक्यात्मक रूप से सही हैं या नहीं। और यहाँ हम पहले से ही कुछ त्रुटि संदेश देखते हैं, तो चलो देखते हैं। हमारे पास 2 टैब हैं। एक है एरर टैब। हमारे पास 26 अलग अलग रिपोर्ट हैं जिनमें सिंटैक्स समस्याएं हैं, लेकिन ये हमारे टेस्ट सिस्टम में अपेक्षित है क्योंकि ये टेस्ट डेटा है, ये बहुत संगत नहीं है। लेकिन आपके माइग्रेशन में आपको इस सत्यापन में कोई त्रुटि नहीं देखनी चाहिए, और वैध वाली दूसरी शीट पर है। तो सौभाग्य से हमारे पास यहाँ अधिक वैध रिपोर्टें हैं, 242 वैध रिपोर्टें, और केवल लगभग 26 जिनमें उहको समस्याएं हैं। हाँ, चलो ये देखने के लिए एक और परीक्षण करते हैं। तो क्या कुछ और उदाहरण। तो अब तक हमारे पास 323 अलग अलग रिकॉर्ड्स माइग्रेट हो चुके हैं, और हम और क्या चला सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेविंग्स, और हम समवर्ती अनुरोध पर भी नज़र डाल सकते हैं। अब पहले इसे पूरा होने का इंतज़ार करते हैं। ओह, ये शायद एक बड़ा फाइल है क्योंकि इसमें बहुत समय लग रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेटा को पिवट किया गया है। तो ये फिर से एक क्रॉस स्टेप लेआउट था, और पहले शीट पर हमारे पास विस्तृत डेटा है। देखते हैं कितने रिकॉर्ड हैं, और 78,000 रिकॉर्ड, इसलिए इसमें इतना समय लगा। हाँ, बस यही है। ये बहुत उच्च स्तर पर डिस्कवर रिपोर्ट्स को ब्लिट्स रिपोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। यदि आप प्रक्रिया के बारे में या सामान्य रूप से ब्लिट्स रिपोर्ट के बारे में और देखना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें, और हम एक कॉल आयोजित कर सकते हैं।